या जितना एफर्टलेस दिखता है कुछ भी आपको कैमरे पे, हाँ। उसको एफर्टलेस बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। विक्रांत अभी हिट की गारंटी बन चुके हैं। ये आई थिंक मैं ना कहूँ और लोग अगर ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने बहुत ही बेबी स्टेप्स लिए हैं क्योंकि मैंने कभी ये नहीं चाहा है कि मेरी 2 फ़िल्मों के बाद मैं ये कबूल कर लूँ या मैं कहने लग जाऊँ कि आई एम हियर और मुझे आपका साथ चाहिए। मैं एक्टर इसलिए बना क्योंकि मुझे रुचि है अभिनय करने की। तो आई थिंक ये मेरे लिए नेचुरली आता है टू स्विच फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर। जब हमारे प्रोड्यूसर्स ने उन्हें रीच आउट किया था और उनसे ये शेयर किया था कि हम एक फोरेंसिक साइंस की दुनिया पे एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, सो दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू अस एंड नॉट जस्ट सपोर्ट टू अस, उन्होंने इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टेक्निक्स और क्राइम सीन रिक्रिएट करने में हमारी इतनी हेल्प की है इस फिल्म बनाने में। जो भी हमारी रेफरेंसिंग आप देखेंगे वो फिल्म की जो है वो ऑफकोर्स जो ओरिजिनल मलयालम फिल्म है उसकी एडेप्टेशन है, तो उसकी सोल हमने बिल्कुल बरकरार रखने की कोशिश की। आप इस फिल्म में देखेंगे वो especially with regards to forensic science and the entire terminology or the world of forensic science, वो आपको रियल जिंदगी से प्रेरित हुई मिलेगी। मेरे फादर हैं जो एज एन ऑडियंस फिल्म देखते हैं। मेरी मदर जो है वो बहुत ज्यादा बायस्ड है, उनकी नजरों में उनका बेटा सबसे बेस्ट एक्टर है, ठीक है। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, तो वो शुगर कोट करके कुछ नहीं कहती। हाय एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज इंडस्ट्री से जो एक्टर हमारे साथ है ना यहाँ पे, उनके बारे में इतना ही कहूंगी कि वो बॉलीवुड के लिए बने और बॉलीवुड उनके लिए। ये बात उनको पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब काफी वक्त के बाद आई है। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, मगर आए तो सही। यस, वी हैव मिस्टर विक्रांत मैसी हु इज वेरी टैलेंटेड। उनकी कोई भी फिल्म आती है, उनका ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई भी शो आता है, इनफैक्ट वो टीवी में भी थे, मैं उनके सारे शोज देखा करती थी। वेलकम विक्रांत। Thank you so much, Namita ji. Thank you for such an incredible intro. Thank you. तो मैं ये जानना चाहूंगी विक्रांत, मतलब आप सब कुछ कर लोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? सारे रोल्स इतने बेहतरीन तरीके से आप प्ले करते हो। अभी एक फोरेंसिक में आप आए हो, जो इसमें इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आप बने हो, तो क्या मतलब हुआ कैसे ये? आप हाउ डिड दिस हैपन? ये basically this film is an adaptation of a Malayalam film by the same title. आई नो। और जब प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि हम ये हिंदी में वी वांट टू अडैप्ट इट इनटू हिंदी और हम इन हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस के लिए बनाना चाहते हैं। तो मैंने जब वो फिल्म देखी तो आई फाउंड ट्रिमेंडस पोटेंशियल इन दैट स्क्रिप्ट, इन दैट फिल्म, कि ये एक फिल्म, मेरा मानना था वो फिल्म देखने के बाद कि इस फिल्म को हिंदी में अडैप्ट करके हम हमारी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस के लिए बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ हू डन इट और ये एक ऐसा जॉनर है जहाँ पे जिसे मेरे ख्याल से बहुत लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मेंटली स्टिमुलेट होते हैं। इट इज समथिंग दैट रियली एक्साइट्स द ऑडियंसेस। एंड साथ ही साथ में एक चीज जो मुझे उस वक्त रियलाइज ये हुई थी कि अनफॉर्चुनेटली सिनेमा के माध्यम से या सिनेमा की दुनिया में हमने फोरेंसिक ऑफिसर्स के बारे में कभी कुछ देखा नहीं है। अगर देखा भी है तो उनके वो एक छोटे मोटे उनके रोल्स होते हैं, वो पासिंग देते हैं, पीछे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और वो फ्रंट में हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ही रहे हैं। तो ये जो एक लीगल हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरा, जो हर देश का एक होता है, हर सोसाइटी का एक होता है, हमने पुलिस वालों के बारे में जाना है, हमने लॉयर्स के बारे में जाना है, लेकिन हमने फोरेंसिक ऑफिसर्स के बारे में सिवाय सीआईडी के, जो एक बहुत ही बड़ा टीवी शो था जिसमें डॉक्टर सालुंके थे, उन्हीं वही एकमात्र हमारा एक रेफरेंस पॉइंट रहे हैं। बट दिस जॉब विच इज सच एन इम्पोर्टेंट एसेट, ये इतनी अहम कड़ी है इस पूरे लीगल जस्टिस सिस्टम में, अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो मुझे लगा कि दिस कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंटरटेन पीपल। कुड और मुझे खुद हू डन इट्स बहुत पसंद है। मुझे खुद थ्रिलर्स और सस्पेंस ड्रामास जो होते हैं मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले दिस कैरेक्टर, टू इंस्पायर द यूथ टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, एंड एट द सेम टाइम लार्जली मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मेरा पेशा है, मैं अभिनय करता हूँ टू एंटरटेन करने के लिए। तो दोनों चीजें एक साथ मुझे ऐसा लगा कि इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन एंड आई थॉट ये फिल्म बननी चाहिए।
आपको नहीं लगता कि जब भी लाइक फिल्मों की या ओटीटी शोज की बात आती है, विक्रांत अभी हिट की गारंटी बन चुके हैं? ये आई थिंक मैं ना कहूं और लोग अगर ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। होगी तो कह रहे हैं हूं मैं। थैंक यू नमिता जी। लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है और मैंने हमेशा से ये विश्वास पाने के लिए ही मेहनत की है। मैंने हमेशा से इसीलिए मैंने बहुत ही बेबी स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं चाहा है कि मेरी 2 फिल्मों के बाद मैं ये कबूल कर लूं या मैं कहने लग जाऊं कि आई एम हियर और मुझे आपका साथ चाहिए। ये आप खुद डिसाइड करिए कि आप मेरा साथ देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। मैं हर साल आके आपको एंटरटेन करता रहूंगा, क्वालिटी पेश करने की कोशिश करता रहूंगा। लेकिन अब लोगों का साथ बढ़ता जा रहा है एंड देयर इज अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस यही है कि कंसिस्टेंट रह के काम कर पाएं और आप लोगों की जो कीमती वक्त है, जो कीमती पैसा है, उसके लायक बन पाए। डेफिनेटली वो तो आप कर ही रहे हैं। अगर मैं फॉरेंसिक के बारे में और जानना चाहूँ, आपने मलयालम फिल्म देखी थी जो 2020 में आई थी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले वही फिल्म देखी थी। ओके। वो फिल्म देखने के बाद ही मैंने ये सोचा था कि इस फिल्म को हमें हिंदी में अडैप्ट करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उस वक्त स्क्रिप्ट हमारी लिखी नहीं गई थी। जब प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए थे तो वो दे पिच्ड मी द स्क्रिप्ट एंड व्हेन आई सेड यस इज व्हेन एवरीथिंग केम टुगेदर। फिर राइटर्स जुड़े, फिर विशाल जी इस फिल्म से जुड़े और एंड आई हैव वर्कड विद हिम। विशाल जी के साथ मैं काम कर चुका हूँ क्रिमिनल जस्टिस में, तो एक हद तक एक दूसरे की काबिलियत पे विश्वास भी है। उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आया था क्रिमिनल जस्टिस में भी। काफी एक्सटेंसिवली हमने कुछ 77-78 दिन साथ में बिताए थे उसमें, और अच्छा। यहाँ भी हमने लगभग 40-42 दिन बिताए हैं। तो एक फेथ है एक दूसरे पे एंड या सो द आंसर इज कि वो फिल्म देखने के बाद ही मैंने डिसाइड किया था। अच्छा विक्रांत, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फोरेंसिक ऑफिसर्स को लेके बहुत ज्यादा हमने बॉलीवुड में कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। एक रेफरल पॉइंट हमारे पास रहता है तो सीआईडी जो एक सीरियल आया करता था, काफी लंबा, वो आज भी लोग जी उसको देखते टेलीकास्ट, जी। तो रेफरेंस पॉइंट वही रह जाता है। तो विक्रांत ने कहाँ से रेफरेंसेस लिए? क्या मलयालम फिल्म से लिए या कहीं और से कहा गया? सो जो रेफरेंसेस आप हमारी फिल्म में देखेंगी वो रेफरेंसेस हमने रियल लाइफ से उठाए हैं। है ना? जो रियल लाइफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो सेंट्रल एजेंसी से दिल्ली से हमारे लिए हमारी सहायता करने आए थे। जब हमारे प्रोड्यूसर्स ने उन्हें रीच आउट किया था और उनसे ये शेयर किया था कि हम एक फोरेंसिक साइंस की दुनिया पे एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, सो दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू अस एंड नॉट जस्ट सपोर्ट टू अस, उन्होंने इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टेक्निक्स और क्राइम सीन रिक्रिएट करने में हमारी इतनी हेल्प की है इस फिल्म बनाने में। जो फिल्म में आप इक्विपमेंट्स देखेंगे वो हमें हमारे इंडियन फोरेंसिक इंस्टीट्यूट से ही मिले हैं एंड they've really gone out of their way to help us। और तो डॉक्टर रंजीत सिंह है जो दिल्ली में फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, हमारे काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं। डॉक्टर हेमलता है और भी उनकी टीम के जितने भी असिस्टेंट लेवल के लोग हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट्स, वो सब जुड़े हमारे साथ इस फिल्म पे। सो जो भी हमारी रेफरेंसिंग आप देखेंगी वो फिल्म की जो है वो ऑफ कोर्स जो ओरिजिनल मलयालम फिल्म है उसकी अडैप्टेशन है, तो उसकी सोल हमने बिल्कुल बरकरार रखने की कोशिश की। और क्योंकि वो इतनी उम्दा फिल्म रही है, इतनी खूबसूरत फिल्म, इतनी सक्सेसफुल फिल्म रही है, तो उसकी सोल के साथ छेड़खानी करना बेहद गलत होता। लेकिन जो नई चीजें आप इस फिल्म में देखेंगी वो especially with regards to forensic science and the entire terminology or the world of forensic science, वो आपको रियल जिंदगी से प्रेरित हुई मिलेगी। एब्सोल्युटली। विक्रांत, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, बीइंग एन एक्टर आप लोग को बहुत सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। आप फोरेंसिक ऑफिसर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनकी जिंदगी जीनी पड़ी है और बहुत अच्छे से आप स्क्रीन पर उसको पोर्ट्रे भी कर रहे हैं, है ना? तो ये कई बार कितना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, हम जानते हैं, उनका काम करने का तरीका, उनकी जिंदगी हमसे बिल्कुल अलग होती है, एक्टर्स की लाइफ अलग होती है, लेकिन वो अडेप्ट करना कितना चैलेंजिंग होता है। आपको कितना वक्त लगा एक फोरेंसिक ऑफिसर बनने में? देखिए, तैयारी तो 1 हफ्ते की थी, 8 दिन की थी। अच्छा। 8 दिन की ही तैयारी थी और ये कहना बेहद गलत होगा, नाइंसाफी होगी कि 8 दिन में मैं फोरेंसिक ऑफिसर बन गया। इट्स इम्पॉसिबल। इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड जॉब। इट इज़ अ जॉब ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर। लेकिन किरदार दर किरदार तैयारियां जो होती है वो डिफर करती हैं। कभी-कभी एग्जॉशन भी सेट इन हो जाता है, लाजमी है। तो जब भी एग्जॉशन सेट इन हो जाता है तो फिर दोबारा अपनी
अपनी रूट्स पे या अपनी रियलिटी पे एक बार दोबारा जाने की कोशिश करता हूँ। मैं आई गो बैक टू माय फैमिली, आई टेक एन ऑफ। तो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। एंड क्योंकि मैं एक्टर इसलिए बना क्योंकि मुझे रुचि है अभिनय करने की। तो आई थिंक ये मेरे लिए नेचुरली आता है टू स्विच फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर। आई एंजॉय दैट प्रोसेस, यू नो। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अलग-अलग किरदार निभाने में। And it is something that I really look forward to. So how I exactly get into it is something which I also don't know. वो आई थिंक एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से ही शायद इस चीज का जवाब मिलेगा। लेकिन बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट, तो आई टेंड टू फ्लो इनटू इट सीमलेसली, एटलीस्ट आई वुड वांट टू बिलीव दैट। एंड या दैट्स अबाउट इट। बट एग्जॉशन भी सेट इन हो जाता है कभी कभी। इट्स वेरी नेचुरल टू सॉर्ट ऑफ एग्जॉस्ट योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू डिस्कनेक्ट। फिर थोड़ा घर बैठता हूँ, थोड़ा घर वालों के साथ समय बिताता हूँ, थोड़ा कहीं गाड़ी लेके आप कहीं चले जाते हैं छुट्टी पे, या कहीं दूसरे देश चले जाते हैं कुछ एक अनुभव कमाने के लिए। सो ये एक साइकिल है, ये साइकिल में चलता रहता है। सही बात है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा किरदार, बीच में ब्रेक तो चाहिए ही होता है ना। वो मैं फैमिली के बारे में भी जानना चाहूंगी विक्रांत। जैसे एक्टर्स को बाकी लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन उनकी अपनी जो फैमिली होती है वो कभी सीरियसली नहीं लेते। शुक्र है घर वाले सीरियसली नहीं लेते हैं, वरना घर भी पता नहीं सेट हो जाता। शुक्र है दोस्त यार जो आपके आसपास की निजी जिंदगी के जो अहम लोग होते हैं वो आपको एक एक्टर के तौर पे नहीं देखते हैं, और थैंक गॉड फॉर दैट। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड इन दैट केस कि मेरे घर वालों को कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, या मैं कितना फेमस हूँ, या लोग मुझे कितना प्यार करते हैं नहीं करते। मैं आज भी उनके लिए वैसा ही हूँ जैसे वो घर पे मुझे सालों से ट्रीट करते आ रहे हैं। एंड एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो चीज है, क्योंकि एक रियलिटी चेक जो होता है वो रियलिटी चेक बहुत जरूरी होता है। वैसे आपके इतने सारे अच्छे अच्छे किरदार हैं, लोग आपके इतने फैन हैं, मतलब मैं पर्सनली आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। और फैमिली से क्या कमेंट्स मिलते हैं जब आपके किरदारों को देखते हैं ऑन स्क्रीन? बेस्ट कमेंट और क्रिटिक के तौर पे भी। तो मेरे परिवार में सब हैं, ठीक है। हाँ. मतलब मेरे फादर हैं जो एज एन ऑडियंस फिल्म देखते हैं। हाँ. और वो मतलब कभी कभी यू नो खामियां निकाल देते हैं। मेरी मदर जो है वो बहुत ज्यादा बायस्ड है, उनकी नजरों में उनका बेटा सबसे बेस्ट एक्टर है, ठीक अच्छा। है। तो वो बहुत ज्यादा बायस्ड है। लेकिन मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। हाँ. तो वो शुगर कोट करके कुछ नहीं कहती। अच्छा। तो मुझे दोनों तीनों पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं, एंड मोर और लेस मुझे सुनना होता है वो मैं अपनी वाइफ से ही सुनता हूँ, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं। Absolutely. When I talk about like your choice of subjects, है ना, तो हमने देखा है कि वो काफी अलग अलग तरीके से हर किरदार एक दूसरे से अलग होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिमिनल जस्टिस में भी अगर हम बात करें, या टीवी में आपने पहले काम किया, उसके बाद जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आए, और जब हम फिल्मों में देख रहे हैं तो एकदम अलग किरदारों में देख रहे हैं। सो आई वांट टू नो व्हाट इज योर प्रोसेस एज एन एक्टर टू चूज योर सब्जेक्ट्स और टू अप्रोच फॉर योर रोल्स। See, it totally depends, you know. कई बार आप किसी एक फिल्म से जुड़ते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। कई बार आप किसी एक डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, कई बार आप उस राइटर के साथ काम करना चाहते हैं, कई बार आपको उस कहानी में इतना विश्वास होता है कि आप उस कहानी का हिस्सा होना चाहते हैं, चाहे वो किरदार सेंट्रल हो या सपोर्टिंग हो, आप वो सारी चीजें नहीं देखते हैं। मैं अपनी जिंदगी के इस मुकाम पे इस वक्त हूँ जहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि मेरा आप लोगों का विश्वास जीतना, आप लोगों के वक्त और पैसों के काबिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वक्त मैं वही किरदार चुन रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि आप देखना चाहते हैं, जो मुझे साथ ही साथ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जहाँ पे मैं अपनी कला को बखूबी पूरी ईमानदारी से आपके सामने ला पाऊँ, जिससे मुझे चैलेंजेस मिले, और जिससे कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास हो कि ये एक्टर एक वेरिड परफॉर्मेंस दे सकता है। तो मैं एक कैलेंडर ईयर में ऐसी स्क्रिप्टें चुनता हूँ जिनको मतलब करने में मुझे भी मजा आए, और जहां मेरे दर्शकों को लगे कि यार ये बंदा वाकई कुछ कर सकता है। तो these are certain prerogatives with which I choose my parts। मतलब कहानी तो जाहिर सी बात है वो आपको कन्विंस होना ही पड़ता है, लेकिन because I'm at such a young stage in my career right now, to win your trust and to be able or worth your time is most important to me।
कभी ऐसा कोई रिग्रेट भी होता है कि मतलब आप काफी टाइम से हो इंडस्ट्री में, टीवी में हम आपको बहुत सालों पहले से देखते आ रहे हैं, और उसके बाद ये जब ओटीटी का रेवोल्यूशन आया तो हमने आपको देखना शुरू किया, और अभी तो मतलब बिल्कुल एकदम वो आपके टैलेंट जो है वो कहते हैं ना, वो टैलेंट छुपाए नहीं छुपता, वही हुआ है मुझे लगता है। और काफी वक्त लगा आपको बड़े पर्दे पर आने पे, टीवी की दुनिया की अगर हम बात करें तब से लेकर अब तक। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हेन यू लुक बैक, आपको लगता है कि आपने कोई डिसीजंस ऐसे जल्दबाजी में लिए थे जो आपको नहीं लेने चाहिए थे, या यू रिग्रेट? जी, जिंदगी में बहुत से डिसीजन मन मार के भी लेने पड़ते हैं। हम सब उस मुकाम पे हमेशा रहे हैं। बट वो डिसीजंस उस वक्त इसीलिए लेने पड़े क्योंकि उस वक्त वही एक बेस्ट ऑप्शन आपको नजर आया। बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, क्योंकि अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिए होते तो शायद आज यहाँ नहीं होता। सो वन थिंग लीड्स टू अनदर। ये चॉइस होती ही ऐसी चीज है कि वो इंटायरली इंडिपेंडेंट होती है, जो आपकी होती है। एंड आई लुक बैक विद प्राइड, विद हैप्पीनेस कि जो भी मैंने डिसीजंस लिए हैं उसका आउटकम कुछ भी रहा हो, पर जो डिसीजंस या चॉइसेस जब मैंने जो भी लिए, आई डोंट रिग्रेट दोस चॉइसेस। अच्छा, हमने देखा है कि कोई भी किरदार अगर एफर्टलेस बनाना है स्क्रीन पे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जो हमें लगता है कि विक्रांत करते एफर्टलेस तो पर, लेकिन उसके लिए कितना एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कि वो कैरेक्टर रिलेटेबल लगे। This is such an intelligent and beautiful question. ये आमतौर पे लोग नहीं पूछते हैं क्योंकि शायद वो ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं ऐसा। But I'm so glad you did कि ये जितना फ्री फ्लोइंग या जितना इजी दिखता है या जितना एफर्टलेस दिखता है कुछ भी आपको कैमरे पे, उसको एफर्टलेस बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। अच्छा, ओके। And you have actually nailed it by saying this thing. चाहे वो आर्ट डायरेक्टर का काम हो, चाहे वो किसी एक्टर का काम हो, या किसी डायरेक्टर का काम हो, या कोई भी क्रिएटिव आर्टिस्ट का काम हो, चाहे वो पेंटर क्यों ना हो, या चाहे वो कोई लेखक क्यों ना हो जो एक बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए कोई कविता या कोई किताब लिख देता है, लेकिन उसको उतना सरल बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। Absolutely. तो इट इज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोगों का आशीर्वाद मेरे पे इस वजह से भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं उनकी कहानी बता रहा हूँ। सो पीपल टेल मी दैट यू आर अ कॉमन मैन्स हीरो। तो आज अगर एक थैंक यू आज अगर एक कॉमन मैन को लगता है कि मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ या उसकी निजी जिंदगी की कुछ बातें मैं पर्दे पे ला रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दैट इज समथिंग दैट आई थिंक, दैट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज ऑन माय माइंड। तो जो भी मैं किरदार करता हूँ वो एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही यू नो ऐसा उसकी डिमीनर और उसका व्यवहार या उसकी सोच या जो वो इंसान है, जो शख्सियत है, वो उसको उतना ही मतलब हमारी लैंग्वेज में कहते हैं फ्लफ काटते हैं, हम स्लैक काटते हैं, और जो चीजें नहीं रिक्वायर्ड होती हैं उनको सबसे पहले हटा के उसका ढांचा तैयार करते हैं। तो मैं उस चीज में विश्वास रखता हूँ because I want to relate to the common man because they believe that I represent them। तो उतना ही एफर्टलेस होना चाहिए जितना एक कॉमन मैन एफर्टलेस होता है, मेरा ही मानना है। उसके लिए कुछ स्पेशल खाना भी पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वैसा होता तो मैं दिन में 6 बार वही खा रहा होता। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आई हैव बीन वेरी लकी, मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया है। मैं कोई चीज अकेले नहीं कर सकता कभी। मैं कोई कैमरा ऑन करके कैमरे के सामने जाके अकेले अभिनय करूंगा, वो इम्पॉसिबल है। मुझे अच्छे राइटर्स की जरूरत हुई है पूरी जिंदगी, मुझे अपने प्रोड्यूसर्स की बैकिंग की जरूरत रही है, मुझे मेरे डायरेक्टर्स की गाइडेंस लगी है। तो ये जो पूरा का पूरा श्रेय अगर अचानक से आप मेरे ठीकरे डाल देंगे तो मैं वो बिल्कुल स्वीकारूंगा नहीं। वो उन सभी लोगों का हिस्सा है उसमें जिन्होंने आज तक मेरे साथ काम किया है और मेरे से अच्छा काम करवाया है। वैसे मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक अच्छा एक्टर तभी बनता है जब उसके पास टैलेंट हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाए और एक अच्छा डायरेक्टर हो। तो आप कितना मानते हैं? एब्सोल्युटली। किस्मत तो है, किस्मत तो है ही। एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा राइटर, और एक अच्छा प्रोड्यूसर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा ही मिसअंडरस्टूड सा है। यहाँ पे प्रोड्यूसर मतलब पैसा बचाना, ना कि उस चीज को क्यूरेट करना, उस चीज को फ्लरिश होने देना। तो एक प्रोड्यूसर, इस वजह से ही एक फिल्म जो होती है वो प्रोड्यूसर की प्रॉपर्टी होती है। वो उनकी प्रॉपर्टी इसलिए होती है बिकॉज दे आर द लाइफ गिवर्स टू दैट
फिल्म और स्टोरी। तो एक अच्छा प्रोड्यूसर मिलना भी बहुत जरूरी होता है, जो आपको स्पेस दे, आपको अपनी मेहनत का पैसा आप पे लगा के आपको वो करने की अनुमति दे जो आप करना चाहते हैं। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी अ प्रोड्यूसर। राइटर्स अगर नहीं होंगे तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। को एक्टर्स जिनके साथ हम काम करते हैं वो नहीं होंगे तो हम सम डेज देयर आर सच बैड को एक्टर्स कि ऐसा लगता है कि दीवार के साथ ही एक्टिंग कर लो। तो बहुत सारी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, और डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच आई वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव। ये नहीं है कि एक अच्छा डायरेक्टर मिल गया और अच्छी कहानी मिल गई और थोड़ा बहुत टैलेंट है तो चल जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन इज समथिंग, और क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी वॉलेटाइल फील्ड है और ये बहुत ही कट थ्रोट इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिल्म में राधिका भी है, प्राची भी है आपके साथ में। राधिका आप्टे इज आल्सो ब्रिलियंट एक्टर, 3-4 ब्रिलियंट एक्टर्स इन वन स्क्रीन वी आर गोइंग टू गेट, है ना, एक ही पैकेज में हमको मिल रहे हैं। सो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट वर्किंग विद देम? इट वाज इनक्रेडिबल। मैं मतलब राधिका और मैं एक दूसरे के साथ काफी समय से काम करना चाह रहे थे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हिट एंड मिस हो जाता था। फाइनली हम कर रहे हैं साथ में काम, इस बात की बहुत खुशी है। शी इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्टर्स टू वर्क विद। उनके टैलेंट के बारे में तो सभी जानते हैं, तो मतलब ये कहना मतलब ये जग जाहिर है कि वो कितनी अच्छी एक्टर हैं। प्राची के साथ बहुत ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा काम इकट्ठे नहीं है, but I really enjoyed chatting with her off set. She is a wonderful person. बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट बंदी है। काफी अच्छा लगा इन दोनों के साथ काम करके। अच्छा, वैसे कॉमन वो मैन हीरो वाली जो बात है वो तो आप में है बिल्कुल एकदम, वो कॉमन मैन वाले हीरो, लेकिन वो ऐसे बॉलीवुड की रोमांटिक हीरो टाइप, ऐसा वो बाहें फैला के रोमांस करना है और लिटरली वैसे रोल्स भी करना पसंद करेंगे विक्रांत? मेरे में हिम्मत नहीं है वैसा करने की, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं वो कर पाऊंगा अच्छे से। आप कर पाओगे? चलिए, आप कह रही हैं तो मैं थोड़ा सोचूंगा इस बारे में, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे वो आई डोंट थिंक वैसा सिनेमा बन भी रहा है अब। तो मैंने हमेशा वैसे ही सिनेमा की तैयारी की थी जो मुझे लगता था कि फ्यूचर ऑफ सिनेमा होगा, which is utmost focus on the narrative and larger than life चीजों में मैं विश्वास नहीं रखता, इस वजह से मैं उन चीजों से जुड़ता भी नहीं। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं सिनेमा बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है, और पहले जिस तरह की स्टोरीज लोगों को पसंद आती थी अभी ऐसा नहीं है, सोच बदल गई है, नजरिया भी बदल गया है। तो कोई ऐसा किरदार विक्रांत के मतलब ऐसे दिमाग में खुद को लेकर है कि या खुद को लेकर वो लिखना चाहते हैं? इतने सारे कैरेक्टर्स तो आप कर चुके हो, कभी ऐसा नहीं आया कि भाई अपने पे एक फिल्म बना लें आगे चल के? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं वैसा नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं। बस हाँ, एक किरदार है जिसकी वजह से मैंने एक्टिंग के सपने मेरे थोड़े और पुख्ते हुए थे, वो था जो इरफान साहब ने किया था मियां मकबूल का। हाँ जी। मकबूल, वैसा कोई किरदार मैं करना चाहता हूँ, वैसा कुछ गाढ़ा, कुछ जीता जागता इंसान प्ले करना चाहता हूँ। मिल जाएगा तो बताएगा इंशाल्लाह। आज के इंटरव्यू के बाद आपको मिल ही जाएगा। पंजाब की नमिता जी, तो जो भी बोलता है वो पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच नमिता जी, थैंक यू, एंड आई होप वी गेट टू मीट इन पर्सन वेरी सून। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच, being so nice and wonderful in your interviews and सेम है नमिता जी, यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कोविड दोबारा फैल रहा है, प्लीज अपना ख्याल रखें, एंड होपफुली आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।